नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें विजुअल्स कैसे क्रिएट करते हैं। विजुअल्स इसमें कई सारे हैं, 255 चार्ट्स कम से कम हम यहाँ बना सकते हैं। विजुअल क्रिएट करने से पहले हमें डेटा अपलोड करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे साइड में आपको डेटा पैन दिख रहा होगा, तो जब भी आप डेटा अपलोड करते हो तो डेटा आपको यहाँ पे साइड में दिखता है। तो चलिए डेटा अपलोड कर लेते हैं। डेटा अपलोड करने की बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे आप देखना, होम टैब पे आपको यहाँ पे गेट डेटा मिल रहा है, यहाँ से भी हम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से कुछ क्विक फीचर्स है, जैसे गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स, यहाँ से भी डेटा ले सकते हैं। और ये लास्ट में आपको गेट डेटा दिख रहा होगा, ये मेनली डेटा पैन ही है, तो यहाँ से भी हम डेटा को अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है, एक्सेल की CSV फाइल है। आगे आने वाले वीडियोस में हम डेटा सोर्स के बारे में ही बात करेंगे कि एक्सेल के अलावा हम कौन कौन से सोर्स से डेटा को ले सकते हैं। तो अभी सिंपल डेटा है एक्सेल का, और ये डेटा क्लीन है, इसमें मुझे कुछ भी क्लीन करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसको अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डेटा को कैसे अपलोड करना है। तो इसके लिए आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी गेट डेटा पे जाके एक्सेल वर्कबुक पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ से भी आप डेटा ले सकते हो और यहाँ से भी आप गेट डेटा ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ गेट डेटा। गेट डेटा के बाद आपको तीनों पे ही क्लिक करने के बाद ऐसा ही एक इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ऑल फाइल है, ऑल में कई सारे सोर्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ भी सोर्स ले सकते हो, बट अभी मेरे पास एक्सेल वर्कबुक है, तो हम एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करते हैं और कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। कभी कभी फाइल नहीं दिखती है क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सेल फाइल दे रखा है। आप एक्सेल फाइल से ऑल फाइल पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको CSV फाइल भी आ जाती है। CSV एक्सेल की ही एक फाइल होती है, एक एक्सटेंशन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इसमें सारी वैल्यूज अलग अलग कॉलम्स में आती हैं। इससे डेटा को आप सीक्वल और पावर BI में फेच करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि सारा डेटा अलग अलग कॉलम में है। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑल फाइल्स पे क्लिक किया, यहाँ पे सारी फाइल्स दिख रही हैं। तो एक डेटा है मेरे पास सैम्पल सुपर स्टोर का, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, क्योंकि जितनी बड़ी फाइल होती है उतना ही थोड़ा सा टाइम लेता है ये। लोड होने से पहले आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा कि किस तरीके का डेटा है और इसका डेटा टाइप क्या क्या है। तो ये देखिए, इसमें मेरे पास बहुत सारी डेटा फाइल्स हैं, डेटा कॉलम्स हैं, जैसे शिपिंग मोड है, सेगमेंट है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, और मतलब एक तरीके से कैरेक्टर में भी डेटा है और नंबर में भी डेटा है, और कुछ आप देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में भी डेटा है। अगर आपको लग रहा है कि आपका डेटा सेट सही है, ठीक है, देन आप डायरेक्टली उसको आप लोड कर सकते हो। लोड मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि डेटा यहाँ पे क्लीन है, मुझे कोई भी डेटा क्लीन नहीं करना है। लेकिन अगर आपको डेटा क्लीन करना है, जैसे डेटा टाइप है, मिसिंग वैल्यूज है, बहुत सारी कॉलम जैसे अनवांटेड कॉलम है उसको रिमूव करना है, देन हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं। तो ये वाला पार्ट तो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बट अभी हमें डेटा को क्या करना है, लोड करना है। जैसे ही आप लोड पे क्लिक करोगे तो जितनी भी कॉलम है उसके अकॉर्डिंग डेटा लोड होगा, उतना ही थोड़ा सा टाइम लेता है ये लोड होने में। और लोड होने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी, ये पूरी टेबल, पूरा डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है, बट आपको ये इसके सारे कॉलम नहीं दिख रहे हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सारे कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा डेटा के बारे में जान लेते हैं विजुअल बनाने से पहले। तो ये देखिए, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, डिस्काउंट और भी बहुत सारे कॉलम्स हैं। जिस कॉलम के आगे कोई भी सिंबल आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसमें डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, मतलब करेक्टर फॉर्मेट में है। और यहाँ पे आपको सिग्मा का सिंबल दिख रहा होगा। सिग्मा का मतलब है कि वहां पे कुछ ना कुछ नंबर फॉर्मेट में डेटा होगा, चाहे वो इंटीजर हो चाहे डेसिमल में हो। जब आप इसको मतलब इसमें क्या होता है, पावर BI AI से जनरेटेड है, तो इसमें ऑटोमेटिक कुछ कैलकुलेशन प्रीवियस मतलब प्री डिसाइडेड होती हैं। यहाँ पे जो नंबर्स हैं, मतलब सिग्मा मतलब कुछ नंबर वाली फाइल होंगी। यहाँ पे एक और डेटा टाइप आता है डेट फॉर्मेट में। यहाँ पे कोई ऐसा डेट फॉर्मेट है नहीं, लेकिन जब आपको डेट फॉर्मेट में डेटा आता है तो कैलेंडर का सिंबल बन के आता है। तो आई होप आपको डेटा के बारे में समझ आ गया होगा कि किस तरीके का डेटा है। यहाँ पे तो अभी हमें कॉलम दिख रही है, बट हाँ, अगर हम अपने डेटा को कैसे देख सकते हैं, मतलब टैबुलर फॉर्मेट में कैसे देख सकते हैं, तो ये देखिए, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि 4 पॉइंट है।
तो अभी जब जितनी भी आप रिपोर्ट्स क्रिएट करते हो, विजुअल्स बनाते हो, तो रिपोर्ट व्यू पे क्लिक होता है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट व्यू आता है। लेकिन अगर आपको डेटा टैबुलर फॉर्मेट में देखना है तो इसके जस्ट नीचे टेबल व्यू आएगा, आप वहां पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका सारा डेटा यहाँ पे दिख जाता है। ये देखिए, शिपिंग मोड है, सेगमेंट, कंट्री, सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। और साथ में आप ये देख सकते हो कि इसमें ऑटोमेटिक फिल्टर अप्लाई हुआ है। एक्सेल में हमें फिल्टर अप्लाई करना पड़ता है, बट यहाँ पे फिल्टर ऑलरेडी अप्लाई है। आप इसमें देख सकते हो कि कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज हैं और कितनी वैल्यूज हैं। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे देखो दिख रही है कि कम से कम 9,009, मतलब अराउंड आपके 10,000 रोज हैं यहाँ पे दिख रही हैं। और अगर आप शिपिंग मोड के बारे में जानना चाह रहे हो कि कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, तो आप फिल्टर पे क्लिक करो। फिल्टर पे आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख रही हैं कि फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास है। और अगर आपको फर्स्ट क्लास का ही डेटा देखना है तो आप जस्ट इस पे क्लिक करो और ओके कर दो, तो आपका सारा डिटेल जो डेटा है वो आपका फर्स्ट क्लास से आ जाएगा। अब इसी तरीके से सेगमेंट में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सेगमेंट भी पता लग जाएगा। यहाँ पे 3 ही सेगमेंट है। अगर आपको होम ऑफिस का डेटा देखना है, ओके करिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग होम ऑफिस का डेटा आ रहा है। कंट्री पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए, कंट्री तो एक ही है, इसमें कोई और फिल्टर नहीं है। सिटीज में आपकी इतनी सारी सिटीज है, उसके अकॉर्डिंग भी हम डेटा देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक फिल्टर है जिससे हम कुछ इंफॉर्मेशन डेटा को विजुअलाइजेशन करने से पहले ही देख सकते हैं।